ध्यान देना, निम्न शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार सजाइए। जब अगर इंग्लिश डिक्शनरी में कोई वर्ड दिया हुआ रहता है तो वो कोई एक सिस्टमेटिक ढंग से दिया हुआ रहता है, ठीक है। जैसे उसको समझने के लिए हम इन चारों को कंपैरिजन करेंगे कि हम इसको सबसे पहले किसको सजा पाएंगे। जैसे मान के चलो हमको यहाँ लिखना होगा ना ABCD, यानी इन चारों में से किसको सबसे पहले रखेंगे। अगर डिक्शनरी को क्रम के हिसाब से, अगर क्रमांक के हिसाब से सजाना चाहेंगे तो सबसे ऊपर हमको किसको रखना होगा। वही चीज हमको यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो, जब भी कोई अगर वर्ड सजाया जाता है तो अल्फाबेट के हिसाब से सजाया जाता है, यानी अल्फाबेट में जो अक्षर पहले होता है पहले उसको लिखा जाता है। तो चारों में देखना, यहाँ पर ए है, इसमें भी ए है, इन चारों में ए है। तो अभी हमको कंफर्म नहीं पता चल रहा है कि हम सबसे पहले किसको रखें, इसलिए कि चारों में ए है। अब दूसरका वाला को देखेंगे, यू है, यू है, यू है, यू है, चारों के पास यू है, अभी भी कंफर्म नहीं हो पाया है। अब ध्यान देना, तीसरा स्थान को देखेंगे, टी है, यहाँ पर जी है, यहाँ पर भी एन है और यहाँ टी है। तो दो गो में टी है, एगो में जी है, एगो में एन है, तीसरा स्थान वाला। तो ये बताओ कि इन चारों में से सबसे पहले कौन आता है, जी। तो सबसे पहले इस बात से पता चला कि तीसरा स्थान पर अल्फाबेट के हिसाब से सबसे पहले जी आता है, यानी हमको जब इसको सजाना होगा क्रम में तो सबसे पहले बी को रखना होगा। समझ में आया, बी ऑप्शन मतलब अगस्त। तो यानी सबसे पहले बी रखना है, मतलब ये जो ए ऑप्शन है, शुरू में हमको सबसे ऊपर रखना होगा बी वाले को, यानी ये जो है कंफर्म हो चुका है। अब ए भी कंफर्म है, यहाँ ध्यान देना कि दोनों में बी है, यानी या तो ऑप्शन हमको मिलेगा सी या तो ऑप्शन मिलेगा बी। ये जो डी है ऑप्शन और ए है ये बिल्कुल गलत हो चुका है, ऐसे हम नहीं सजाएंगे, ठीक है। अब ध्यान देना, अब ये तो ए को कंफर्म हो चुका है कि पहले हम बी को सजाएंगे कि सी को सजाएंगे ना, तो पहले हम बी को सजाएंगे। अब ध्यान देना, अब तीसरा स्थान पर जब जी को पहले रखें तो इसके बाद तीसरा स्थान एन पहले आता है कि पहले टी आता है, ये तो कंफर्म हो गया कि सबसे पहले ही रहेगा। लेकिन अब इसके अलावा तीन गो बचा, तो तीन गो में से तीसरा स्थान पहले टी आएगा कि पहले एन आएगा कि टी आएगा, तो पहले एन आएगा। इसका मतलब कि सबसे पहले बी को सजाएंगे, इसके बाद हमको सी को सजाना होगा, यानी अभी तक ऑप्शन मिल गया सी। अब इसमें भी सी है, अभी तक हमको कंफर्म नहीं हो चुका है कि बी ऑप्शन सही है कि सी ऑप्शन सही है ना। अब देखो, तो दो गो तो सजा लिए, अब बचा दो गो वर्ड, अब ये दोनों में कंपैरिजन होगा। तो तीसरा स्थान तो दोनों का सेम है, टी है, तो अब इसको रखें कि इसको रखें, तो तीसरा से कंफर्म नहीं हो पाएगा। अब चौथा को देखेंगे, तो चौथा स्थान पर इसमें ओ है, इसमें भी कितना है, ओए है, इसमें भी ओए अक्षर है, तो दोनों का ओ है, तो चौथा से भी कंफर्म नहीं हो पाया। अब पांचवा को देखेंगे, इसमें एम है, इसमें पी है, सबसे पहले अल्फाबेट में एम आता है कि पी आता है, एम आता है। इस बात से पता चला कि इससे पहले इसको रखना होगा ना, यानी ए, इसके बाद डी। तो ये जो क्रम है सी ऑप्शन सही दिया हुआ है, हाँ, और ये जो है गड़बड़ हो चुका, हमको पहले ए रखना था, यहाँ पहले डी है, यानी ए भी रिजेक्ट हो गया। सही ऑप्शन मेरा कौन है, सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देना, ये उससे इजी है, ये सवाल उससे इजी है। इसमें करना क्या है कि एक हमारे पास वर्ड दिया हुआ है मूवमेंट, ठीक है, शब्द से इनमें से कौन सा शब्द बन सकता है, मतलब अगर इसी शब्द का इस्तेमाल करें तो हम इसके हिसाब से इसमें से कौन बना सकते हैं, बताओ। इतना ही अक्षर के हिसाब से बनाना है हमको, MOMENT, MOMENT यहाँ पर भी है, लेकिन और भी देखो MOTHER, एम तो है, ओ भी है, टी भी है, एच है इसमें, तो ये नहीं बन पाएगा। बात समझ में आया ना, यानी इसी के मदद से हमको बनाना है कि इनमें से कौन बना पाएंगे। तो अभी तक तो ये कंफर्म हो चुका है, लेकिन और को भी जांच करना है ना। MO है, आर नहीं है, ये भी रिजेक्ट हो गया। MOTION, आई है, नहीं है, ये भी रिजेक्ट, यानी इसके मदद से हम ये बना सकते हैं। समझ में आया।